सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की लोकप्रिय विधा वर्णम के बारे में संक्षिप्त चर्चा। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे और संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि वर्णम दक्षिण भारतीय संगीत में कौन सी विधा है और हमारे उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसी कौन सी विधा है जिसके समकक्ष यह विधा मानी गई है। वर्णम की रचना कैसे हुई, दक्षिणात्मक संगीत पद्धति में इसका स्थान क्या रहा है, वर्णम की धातुएं कौन कौन सी हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और वर्णम के भेद कौन कौन से हैं। तो आइए हम जानते हैं दक्षिण भारतीय संगीत की विधा वर्णम के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा वर्णम अर्थात वर्णन, किसी का वर्णन करना, अर्थात दक्षिण भारतीय संगीत में राग के स्वरूप को अभिव्यक्त प्रदान करने हेतु इस गायन शैली की रचना की जाती है और की गई है। इसीलिए इस गायन शैली को दक्षिण भारतीय संगीत में वर्णम की संज्ञा प्रदान की गई है। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का यह एक विशिष्ट प्रकार की गायन शैली है जिसको वर्णम के नाम से जानते हैं। यह एक गायन शैली का निबद्ध प्रकार है और इसकी मुख्य विशेषता यही है कि प्रत्येक राग का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए इस गायन शैली के प्रकार को प्रस्तुत किया जाता है। जब हम उत्तरी भारतीय संगीत के संदर्भ में बात करते हैं और देखते हैं तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में चतुरंग नामक प्रबंध में जैसे कि स्वर एवं तबले के बोलों का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वर्ण में भी ठीक उसी प्रकार से प्रयुक्त होता है। वर्णम की रचना के बारे में समझते हैं तो इसके सबसे पहले स्थायी, आरोही, अवरोही एवं संचारी नामक इन 4 वर्णों से इसके आधार पर इनकी उत्पत्ति, इसकी रचना मानी गई है और इसी के फलस्वरूप इसका नाम वर्णम सार्थक सिद्ध प्रतीत हुआ है। अब हम जानते हैं कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में वर्णम का क्या स्थान रहा है। तो वर्तमान में दक्षिणात्मक पद्धति में व उसकी शिक्षा में राग के स्वरूप को निर्धारित करने हेतु वर्णम का ज्ञान अत्यंत आवश्यक माना गया है। गायक और वादक दोनों को संगीत की शिक्षा देते समय वर्णम की शिक्षा देना अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य है। अतः यह दक्षिण संगीत पद्धति में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी विशेषता अनुसार इसके पद में श्रृंगार और आश्रयदाता का वर्णन रहता है और हमें मिलता है। वर्णम की धातुएं कौन कौन सी हैं। जब वर्णम की धातुओं की हम बात करते हैं तो वर्णम की 5 धातुएं मानी गई हैं। प्रथम पल्लवी, द्वितीय अनुपल्लवी, तृतीय मुक्त्याम्पु, चतुर्थ चरणम और पंचम चिट्टे स्वरम। तो गायन की दृष्टि से प्रथम तो पल्लवी, द्वितीय अनुपल्लवी, इसके पश्चात मुक्त्याम्पु जो कि अनुपल्लवी के साथ में गाया जाता है। चरणम तो शब्द युक्त होता है जिसके साथ लयकारी युक्त 4-5 स्वरालाप होते हैं जिनको हम चिट्टे स्वरम के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी हम विशेषताओं की जब बात करते हैं तो वर्णम की मुख्य विशेषताएं, विशेष वर्णम अभ्यास गान के वर्ग के प्रथम स्थान रखने वाला यह प्रमुख प्रकार है। इसकी उत्पत्ति लगभग 300 वर्ष पूर्व मानी जाती है और मानी गई है। यह एक ऐसी विचित्र रचना है जिसमें राग की एक आकृति अंकित रहती है। इसमें सामान्य रूप से भक्ति और श्रृंगार रस प्रधान
रखते हैं। गायक वादकों द्वारा इसका अभ्यास अत्यंत सावधानी एवं परिश्रमता से किया जाता है। अच्छा वर्णम गान कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन तो करता ही है। वर्णम को गान सभा में प्रथम व द्वितीय काल में गाया जाता है। सभा गान और वादन में सर्वप्रथम वर्णम ही गाया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्णम के भेद की। तो मुख्य रूप से वर्णम के 4 भेद माने गए हैं। पहला चौक वर्णम, पद वर्णम, तान वर्णम एवं ध्रुव वर्णम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चौक वर्णम क्या है। तो इसके अंतर्गत, चौक वर्णम के अंतर्गत पल्लवी, अनुपल्लवी व चिट्टे स्वर होते हैं। इसमें सभी स्वरों हेतु साहित्य होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग भरतनाट्यम के साथ भी किया जाता है। गायक इसके पल्लवी तथा अनुपल्लवी भागों का अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार विस्तार करते हैं। इसका साहित्यिक और श्रृंगारात्मक और भक्तिपूर्ण यह होता है। अब आते हैं पद वर्णम पर। तो बनावट के आधार पर यह बिल्कुल चौक वर्णम के समान परिलक्षित होता है। इसमें भी चौक वर्णम के जैसे 3 खंड होते हैं। इसमें कल्पना अर्थात सरगम की प्रधानता होती है। अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार आप उसका विस्तार कर सकते हैं। इसमें विस्तार अल्प, लेकिन इसका जो विस्तार होता है वो अल्प मात्रा में किया जाता है। इसमें साहित्य के भाव का प्रमुख स्थान रहता है। भाव की सुरक्षा हेतु यह गीत विलंबित लय में गाया जाता है और यदा कदा कभी कभी इसके साथ में मृदंगम के बोलों को भी नबद्ध रूप से किया जाता है और इन बोलों को चोलोलुक केटू के नाम से जानते हैं। और इसमें मुख्यतः झप एवं अट्ठतार आदि का प्रयोग होता है। अब आते हैं हम तान वर्णम पर। तो चौक वर्णम की तरह इसमें भी चरणों की संख्या तो होती है। यह मध्य लय में गाया जाता है और इसमें कल्पना के स्वरों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे पद वर्णम में कल्पना का स्थान होता है थोड़ा, वैसे इसमें तान वर्णम में बिल्कुल भी कल्पना के स्वरों की गुंजाइश नहीं होती है। अब अंत में आते हैं हम ध्रुव वर्णम पर। तो इसका स्वरूप भी लगभग चौक वर्णम से मिलता जुलता है और इसमें 6 अंगों को प्रधानता दी गई है। और वो 6 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है स्वर, साहित्य, जाति, राग, ताल और रस। ये 6 अंग ध्रुव वर्णम में हैं। इसीलिए इन 6 अंगों से युक्त वर्णम को हम ध्रुव वर्णम के नाम से जानते हैं या ध्रुव वर्णम हम इसको कहते हैं। अब दक्षिण के शास्त्रकारों में जब हम देखते हैं तो स्वाति तिरुनाल जी, श्यामा शास्त्री जी, श्रीनिवास अयंगार जी और सुब्रमण्यम जी अय्यर ने कई वर्णम के बारे में विस्तार से बताया है। और आज हमने जो ये चर्चा की है कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में एक विधा है वर्णम, इसके बारे में तो आप सभी को समझ में आई होगी संक्षिप्त में कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में वर्णम गायकी की धातुएं, रचनाएं एवं दक्षिण पद्धति में उसका स्थान। धन्यवाद।